और निवेशकों को कितना परेशान करेगा ये स्टॉक। ये मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि एक कमेंट मुझे आया जो सेम टू सेम यही लिखा था कि ये स्टॉक जो है निवेशकों को और कितना परेशान करेगा, क्या स्टॉक से निकल जाना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है अमर राजा एक्साइड को। वीडियो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके उसे देखिएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है दोस्तों वो, लेकिन अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे ना तो दोनों ही, चाहे वो एक्साइड हो चाहे वो अमर राजा हो, दोनों में ही आपके जो डाउट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किन निवेशकों को स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, मेरी पर्सनल होल्डिंग इसमें है या नहीं, और अगर है तो क्या मैं गिरावट में थोड़े बहुत सेल ऑफ कर चुका हूं, और ये जो गिरावट है ये क्या कोई टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है या अभी बहुत लंबा समय इसे इसी फेज में गुजारना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं अमर राजा बैटरीज के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लोजर और बता दूं मैं आपको कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक में है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, और मैं स्टॉक में कह सकते हैं आप निवेशित हूं और लॉस बुक करके रखा हूं। लॉस बुक तो नहीं होना चाहिए, लॉस में बैठा हुआ हूं, लेकिन एक भी स्टॉक जो मैंने खरीदा था बेचा नहीं है दोस्तों। मुझे कंपनी के लॉन्ग टर्म्स गोल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आने वाले कुछ समय तक मुझे ये स्टॉक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं देने वाला, और मैं कोई नई बाइंग भी नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी बता दूं कि जो पोर्टफोलियो को मुझे कोई हिस्सा जो देना था, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक हिस्सेदार कहते हैं दोस्तों, जो पोर्शन देना चाहिए, वो स्टॉक का मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब कोई भी नई खरीदी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सेल भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अब रखा हुआ हूं दोस्तों। और जब मैंने इसमें खरीदारी की थी, फ्रैंकली मैं ये कहूंगा, मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा गिरावट दिखाएगा स्टॉक, लेकिन हाँ मुझे पता था कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा टर्मोइल होने वाला है। क्यों? सबसे पहले समझिए गिरावट शुरू कैसे होती है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, आप कह सकते हैं कि इनके जो 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसमें ताला लगा दिया है, ये कहते हुए कि भाई पोल्यूशन आप जो नॉर्म्स होते हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और तब से लेकर अब तक वो जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हैं। कंपनी ने कहा भाई हम तमिलनाडु में ओपन करने वाले हैं, प्लस उसके बाद से चीज़ें लगातार खराब होती गई। जिस तरह क्रूड ऑयल के दाम इतने ज़्यादा बढ़े, कह लीजिए इंपोर्ट की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, क्योंकि देखिए अमर राजा के जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये जो एक्सपोर्ट है अन्य कंट्रीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो सप्लाई चेन प्लस एक्सपोर्ट में आप कह सकते हैं जो बिल है उनका बढ़ना, जिसके कारण चीज़ों में इनके जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रभावित रही। फिर पैंडेमिक आया दोस्तों, पैंडेमिक ने कमर तोड़ के रख दी इन लोगों की। फिर उसके बाद से रिवाइवल ये समझ में आया कि भाई हाँ रिवाइवल होगा, रिप्लेसमेंट मार्केट बढ़ेगा, यूपीएस लोगों को लगेगा, लेकिन चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हुई। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी ने काफ़ी कह सकते हैं पुअर परफॉर्म किया और उसकी पनिशमेंट इसको मिले कि स्टॉक गिरा ही रहा। और अब वो निवेशक जो ऊपरी स्तर पे, चाहे वो 500-600 में वहां फंसे हुए हैं, तो उन्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई हम करें तो करें क्या स्टॉक से निकल जाएं। अब देखिए मैं करूंगा, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते और 400 ये इसके पास बहुत अच्छा लेवल है सपोर्ट का, 400 to 430, अगर इन लेवल अगर टूटते हैं तो और गिरावट होगी, ये बात एकदम क्लियर है दोस्तों। लेकिन अगर आप उस गिरावट के बाद से निकल के नहीं होल्ड कर सकते काफ़ी लंबे समय तक, प्लीज़ स्टॉक से निकल जाएं। मैंने जब भी इस पर वीडियो बनाया मैंने कहा है कम से कम 2 से 3 साल स्टॉक को देना है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने के लिए बिल्कुल नहीं रहना है। लेकिन अब तो ये तो होगी चीज़ ये कि भाई गिरावट क्यों हो रही है। और जो दोस्तों आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक और नेगेटिव साइड अमर राजा का ये है कि जो वहाँ की कह सकते हैं हम कुछ पॉलिटिकल वेज में भी प्रॉब्लम रहती है इनको, इनके चेयरमैन के कारण, और जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट है तो वो टसल चलती रहती है, ऐसा कई लोग कहते हैं। ऐसा मुझे सही है या नहीं है ये नहीं पता, क्योंकि जब आप कह सकते हैं जो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके ऊपर कह लीजिए इनके जो 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसे बंद किया, तो ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ था और अन्य कंपनी के साथ हुआ था। लेकिन इनका ये कहना था भाई इट्स अ पॉलिटिकल वेंडिटा, तो ये ठीक है, ये पॉलिटिकल इशू रहेगा। और मैं बता दूं जब भी किसी कंपनी में पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट के बावजूद ये स्टॉक नहीं चलता, और अमर राजा के साथ भी अभी वही रहेगा, एटलीस्ट मीडियम टू शॉर्ट टर्म दोस्तों। अब बात करता हूं पॉजिटिविटी की, मुझे ये क्यों पसंद है। सबसे पहला ऑटो स्टॉक्स दोस्तों वापस से आप कह सकते हैं कि आप लाइमलाइट में आ रहे हैं।
गाड़ियां नई नई बन रही हैं, ऐसे में जो बैटरीज हैं उनकी बड़ी डिमांड हो सकती है। अमर राजा कुछ समय पहले बोली है कि भाई हम लीड एसिड बैटरी की जो कह लीजिए अपना फुटप्रिंट है उसे बढ़ाने के लिए यूरोप में एक नया एक्विजिशंस देख रहे हैं। अमर राजा बैटरी का एक कह लीजिए, सिर्फ अमर राजा बैटरी नहीं, वो कंपनी जो बैटरीज बनाती है उनके लिए अच्छी चीज ये है कि जो 2 व्हीलर जो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा है उनका मार्केट आने वाले समय में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा इन कंपनीज को। आप देखिए जिस तरह से पावर शॉर्टेज की हर तरफ से खबर आ रही है, हर तरफ से सुनाई दे रहा है भाई पावर शॉर्टेज चल रही है पूरे विश्व में, और अमर राजा पूरे विश्व में आप कह सकते हैं काफी अच्छा कह लीजिए पकड़ रखता है फॉर एक्सपोर्ट। तो ऐसे में जो यूपीएस बैटरीज है उसमें बहुत ज्यादा फायदा ही नहीं हो सकता है, चाहे इन्वर्टर बैटरीज हो इसमें दोस्तों। तो ये एक और शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रिटर्न रही। लिथियम आयन बैटरी को लेकर के कंपनी ने काफी सारे आप कह सकते हैं अच्छा निवेश किया हुआ है और नए नए स्टार्टअप इन्होंने निवेश भी किया जो लिथियम आयन बैटरी में काम करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई नई जगहों से टाई अप भी कर ली हैं। क्योंकि देखिए जब कार्लाइल ग्रुप यहाँ से निकला था ना तो शायद कार्लाइल ही ग्रुप था, लेकिन जब वो निकले थे वो इसलिए निकले थे क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा विजन नहीं रखा था कि भाई जो नीचे जो न्यू बैटरीज आ रही हैं लिथियम आयन बैटरीज उसको लेकर के इन्होंने कुछ बयान नहीं दिया जिसके कारण लोगों को लगा था कि भाई वो निकल गए। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, इतनी सी बात में कोई इतना बड़ा स्टेक नहीं सेल करता, शायद उन्हें लगा होगा कि हाँ भाई गिरावट होने वाली है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, दिस अदर मैटर, ये अलग मैटर है। हाँ लेकिन गिरावट हुई। और आखिरी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ना डेट फ्री कंपनीज हैं ये जो अमर राजा बैटरी है। आने वाले समय में अगर लगेगा भी दोस्तों कुछ नए बड़े प्लांट लगाने, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो मुझे लगता है अमर राजा बैटरी एक काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि एक डेट फ्री कंपनी है, ह्यूज रिजर्व, इनके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं, रिजर्व्स हैं। देखिए डिविडेंड होने के देना कम कर दिया है, पहले जितना डिविडेंड दिया जाता था अभी उतना डिविडेंड नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें बहुत ज़्यादा निवेश अपने बिजनेस में करना है दोस्तों। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको इसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। करेंटली स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू लगता है दोस्तों मुझे लगता है ये स्टॉक अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये स्टॉक ये काफ़ी शानदार है नए निवेशकों की एंट्री के लिए, मैं कह रहा हूँ ओनली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। हाँ लेकिन यदि आप कह सकते हैं आपको एवरेज आउट करना है, अगर आप 600 में 700 में है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे लेवल्स है। लेकिन मैं फिर कहूँगा तभी इसमें निवेश कीजिए दोस्तों जब आप कुछ लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ऐसे ही टम्बल करता रहेगा, आप देख रहे होंगे ऊपरी सर 475 के आसपास का रेजिस्टेंस है ये पार ही नहीं कर पा रहा है, तो वापस से शायद ये आपको 430 410 के आसपास जाते हुए दिखाई दे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं अमर राजा बैटरी के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा निर्णायक रहने वाले हैं। यदि Q1 के नतीजे अच्छे आते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कोई बहुत ज़्यादा तेज भागने के चांसेस मुझे बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन हाँ कुछ मजबूती जरूर आएगी स्टॉक में। और ये जो लगातार ऊपरी स्रोत से प्रेशर मिल रहा है वो ना होते ही शायद ये 500 530 के आसपास जा सके दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा अमर राजा बैटरी के लिए लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा हो सकता है। कमोडिटी के प्राइसेस में काफ़ी निचले स्तरों में आना, कमोडिटी जो प्राइसेस हैं उसमें कमी आना इन बैटरीज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं वापस से नीचे आ रहा है, ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है दोस्तों इन स्टॉक्स के लिए। लेकिन ये सब को कमर्शलाइज या मटेरियलाइज होने में पॉजिटिव न्यूज़ को टाइम लगेगा। इसके लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज जो शॉर्ट टर्म में है इसके Q1 नतीजे हैं, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक निर्णायक साबित हो सकते हैं कि स्टॉक नियर टू मीडियम टर्म किस तरह काम कर सकता है। और मंदी के आसार पूरे विश्व में है तो स्टॉक बहुत तेज होने की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीज़ें जो मुझे लगती हैं पर्सनली मैं होल्ड रखता हूँ दोस्तों। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ तो मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। इस वीडियो को प्लीज़ एक कह लीजिए जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, रिसर्च करते हैं, उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा माने और अन्य वीडियोस देखें, अन्य आर्टिकल्स पढ़ें और अपनी फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें कि क्या मेरा पोर्टफोलियो अमर राजा बैटरी जैसा स्टॉक रखना अफोर्ड कर सकता है, और अगर हाँ तो बिल्कुल आपको इसमें निवेश करना चाहिए या एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।